आया शिव का सावन, कर देता मन पावन। करो महादेव की भक्ति, मिलेगी समस्याओं से मुक्ति। धरा की सेवा, सेवा है शिव की, करोगे तो पाओगे कृपा उनकी। प्रकृति का करो तुम श्रृंगार, और मन में जपो शिव शिव शिव, बारंबार बारंबार बारंबार। नमस्कार दर्शकों, लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ पूर्वा राय। जी हाँ, दिन है सोमवार और हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारे ज्ञान और मनोरंजन के भंडार। तो क्यों ना अपने सफर की शुरुआत की जाए और हमारे इस सफर में आप भी हम सफर बन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, 8 बज चुके हैं। 9 बजे तक हमारा कार्यक्रम लाइव है और लाइव फोन इन होने के कारण आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल किस विषय पर? भाई विषय की जानकारी तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दे ही दी है ना। जी हाँ, सावन का महत्व। तो क्यों ना आप हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें, जिससे कि आप हमें कॉल कर सके और आपके कॉल का मैं लगातार 1 घंटे तक इंतजार करूंगी। तो चलिए लिख लीजिए, भोपाल के एसटीडी कोड के साथ में हमारा लैंडलाइन नंबर जो कि है 0755266049। साथ ही साथ हमारा एक टोल फ्री नंबर, बिल्कुल निःशुल्क नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं बिना पैसे के, 1800233040। ये तो हुए फोन नंबर्स। अब आ जाते हैं हमारे विषय पर। मैंने तो पहले ही बता दिया था ना, श्रावण का महत्व। श्रावण का महत्व आज समझाने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य गिरीश व्यासी जी। इनका स्वागत कर लिया जाए तो नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। और अगर इनके विषय में मैं आपको बताऊं, ये ज्योतिषाचार्य हैं, आध्यात्मवेत्ता हैं, कथावाचक हैं। भाई बहुत बहुत लंबी फहरिस्त है इनके सामने। इन्हें कई बार आपने टीवी, यूट्यूब, बहुत सारे चैनल्स पर देखा होगा। तो क्यों ना इनकी राय भी जान ली जाए। तो आचार्य जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहते हैं कि श्रावण का महत्व क्यों है, इस पावन माह का अलग से एक महत्व क्यों है, बताएं जरा। नमस्कार, सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को सावन मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो श्रावण मास है वह, उसका क्या महत्व है, वो क्यों आया है। कि अब अगर हम ज्योतिष तर्क की बात करते हैं तो जिस पूर्णिमा पे चंद्रमा होता है, जिस नक्षत्र में, उस नक्षत्र के नाम से उस मास का नाम रख दिया जाता है। अच्छा जी। हाँ, अब देखिए, आज आप देखेंगे श्रवण नक्षत्र है जी। तो श्रवण नक्षत्र होने पर, पूर्णिमा होने पर, वहाँ पर श्रावण मास हो गया। अच्छा। अब अंत में भी जब आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ श्रावण आपको प्राप्त होगा। हाँ जी। फिर एक एक हम नक्षत्र अगर छोड़ते जाते हैं, वैसे ही श्रावण के बाद भाद्रपद आता है जी। तो यहाँ पर पूर्वा भाद्रपद, फिर आपको उत्तरा भाद्रपद मिलता है तो भाद्रपद मास हो जाएगा। ऐसे ही पौष मास हो जाएगा, पुष्य नक्षत्र से पौष मास हो जाता है। वैसे ही मार्गशीर्ष से, मृगशिरा नक्षत्र से मार्गशीर्ष हो जाता है। इस प्रकार, इसलिए ये जो मास है हमारे 12 मास है, इस प्रकार रखे गए। और चंद्रमा की कलाओं के आधार पर ही कहीं हमारे यहाँ गणित किए जाते हैं, जिसके आधार पर मास होता है, तिथि होती है, वार होते हैं, ये सब रखे जाते हैं। इसलिए श्रावण जो है, श्रवण नक्षत्र होने के कारण यहाँ श्रावण मास होता है। जी, नाम के विषय में तो जान लिया, लेकिन श्रावण मास विशेषतः क्यों इतना ज्यादा खास है? शिव जी का मास क्यों कहा जाता है? खासकर मैं पुरानी कथाओं में आपको ले जाना चाहूँगा कि पुराणों की बात है कि जब समुद्र मंथन हुआ था जी, समुद्र मंथन इसी मास में हुआ था। अच्छा जी। हाँ, इसी मास में समुद्र मंथन होने के कारण यह प्रथम में ही विष निकला, हलाहल निकला। अब उसको कोई पी नहीं सकता। अब उसे कौन ग्रहण करेगा? यदि हम कहीं डालते हैं तो पूरी जो सृष्टि है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करें? तो भगवान शिव से आराधना की गई और भगवान शिव ने उन्हें अपने कंठ में रखा, इसलिए उनका नाम रखा गया नीलकंठेश्वर, क्योंकि उनका जो कंठ था वो नीला पड़ गया। अब जैसे ही कंठ पर आया है तो भगवान वहां पर मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। अब उनको कैसे सचेतावस्था में लेकर आए, उसके लिए सभी देवी देवताओं ने जो सामग्री वहां पर प्राप्त हुई वह भगवान पे चढ़ाना प्रारंभ किया। अच्छा। जो भी वस्तुएं हैं। हाँ। और आप देखेंगे कि श्रावण मास के यहाँ भी जो प्रकृति है वो नवीन पल्लवित हुई है। उसके बाद प्रथम वर्षा, ये आषाढ़ मास से वर्षा प्रारंभ हो जाती है। कोपलें आ गई हैं। अब यहाँ पर जो पत्तियों के ऊपर वर्षा की बूंद गिरती है उससे वो विषैली हो जाती हैं पत्तियाँ, सब्जियाँ। इसलिए आपने देखा होगा श्रावण मास में सब्जियों को भी नकार दिया जाता है। गेहूँ है, उड़द की दाल है, ये सब चीज़ें नकार इसलिए जाती है क्योंकि उनके अंदर वात की मात्रा बढ़ जाती है।
अब यहाँ पर जो विषय है कि भाई वात की मात्रा बढ़ गई है, इसलिए अब ये विष कौन पिएगा जी। अब ये दूध की बात हुई कि दूध भी भगवान पे चढ़ाना है, तो जो गाय उसी भोजन को लेती है, उस चारे को लेती है, तो उसका दूध भी वात युक्त हो जाए, विष हो गया, तो अब उन पे किसको चढ़ाएंगे, तो भगवान शिव पे चढ़ाया जाएगा। क्या बात है। इसलिए भगवान शिव को यहाँ पर मनाया जाता है, और ये जो पूरा मास है भगवान शिव का होता है, क्योंकि पुराणों के माध्यम से यहाँ पर समुद्र मंथन में इसी मास से प्रारंभ हुआ था, और भगवान शिव पे अन्य अन्य यहाँ पर सामग्रियाँ चढ़ाई गई। आपने जो बात बोली भाई, दर्शकों के भी मन में ये जो आचार्य जी ने बात बोली, मेरे मन में भी सबसे पहले बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना, इतना करोड़ों लीटर दूध आप शिवलिंग पर चढ़ा दे रहे हैं, गरीबों को दान दे दीजिए, क्यों वो नाली में बहाया जा रहा है। तो अब मैं धीरे धीरे वो रिलेट कर रही हूँ कि क्यों चढ़ाया जाता है। अगर थोड़ा और अच्छे से आप समझाना चाहें तो। आप देखिए कि ये जो पूरा विज्ञान है जी। हमारे यहाँ 12 मासों में जितने भी त्यौहार आते हैं, वो उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है। यहाँ पर दूध की प्रथा है, यहाँ पर दूध ही चढ़ाया जाएगा। अब लाखों लीटर दूध जो है बहा दिया जाता है, यंगस्टर कहते हैं गरीबों में बांट दो। अब उसमें जब वात की मात्रा आ गई है, वो दूध ही विषैला हो गया है, यदि हम किसी गरीबों को बांटेंगे तो वह भी बीमार पड़ जाएंगे, उससे हमें रोकथाम कर दी जाती है। तो उसको रोकने के लिए उस विष को कौन लेगा, तो भगवान शिव पे अभिषेक कर दिया जाए, इसलिए यहाँ पर दूध जो है प्राधान्य हो जाता है। वो जो भोले बाबा है, सबका विष खुद के अंदर धारण करके आज पृथ्वी को जो संभाले हुए हैं, उसे हरियाली से भरा हुआ है, वो भोले बाबा की कृपा है। तो ये हमें समझना चाहिए कि क्यों हमारे पुराणों ने हमें जो करने के लिए कहा गया, उसके पीछे कुछ ना कुछ मूलभूत कारण रहे हो। बिल्कुल कारण है। आज के दिन सब लोग पूजा करते हैं, पूजा की कुछ विशेष विधि है। वैसे तो कहा जाता है ना, भोले बाबा को आप कुछ भी चढ़ा दीजिए, भोले बाबा खुश हो जाएंगे, लेकिन क्या कुछ विशेष विधि है जिससे कि करने से लोगों को अपनी मनोकामनाएं पूरी हो? सबसे अच्छी बात है कि शिव की पूजा जो है बड़ी सामान्य है, सरल है और सहज है जी। कि भगवान पे यदि एक लोटा जल भी चढ़ा दिया गया तब भी भगवान फल देते हैं, यदि हमने पंचामृत चढ़ाया है तो भी फल देते हैं। उसका कुछ क्रम है, बस उसको आप समझ लें कि हम सबसे पहले भगवान का ध्यान कर लें। कोई भी मंत्र हमें आता हो, पंचाक्षरी मंत्र हम ले लें, ओम नमः शिवाय, ठीक है, ये सबसे सुंदर मंत्र है। ओम नमः शिवाय बोल के भगवान का ध्यान करते हुए फिर हम भगवान को जल चढ़ाएं, ठीक, उसे 4 बार चढ़ा दिया जाए, तो इससे उनके पाँव, हाथ, मुख और पूरा स्नान हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि आपके पास सामग्री है पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, उसमें तुलसी ना डालें, कई लोग तुलसी डाल देते हैं, लेकिन तुलसी ना डालें, केवल ये पंचामृत मिला के भगवान पे लेपन करें। और जितना आप लेपन करेंगे, तो ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में भी उल्लेख है कि जितना भगवान पे आप लेपन करेंगे तो आपके हाथों में आई हुई खराब रेखाएं भी अच्छी हो जाती हैं। ऐसा यहाँ उल्लेख मिलता है। तो भगवान को अच्छे से मलें। अब मलने का कारण भी है कि भगवान मूर्छा अवस्था में है, तो उसमें आप सामग्री डाल रहे हैं, तो भगवान को जब मलेंगे तो भगवान सुषुप्त अवस्था से यहाँ पर सचेत अवस्था में आने का प्रयास करेंगे। तो भगवान जैसे सचेत होंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बन जाते हैं। ये बड़ा सुंदर कार्य है। आज आप सभी लोगों की मनोकामनाएं तो पूर्ण होने वाली है। पूजा की विधि जान ली, व्रत की विधि क्या होगी, किस प्रकार से व्रत किया जाए, पहले मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी, स्वागत है आपका। पूछिए आप अपना प्रश्न। जी डॉक्टर साहब, पूछिए आप अपना प्रश्न। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज हम तक आ रही है, पूछिए आप अपना प्रश्न। आ रही है क्या मैडम? हेलो, आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, हाँ। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश दूरदर्शन परिवार के सभी सदस्यों को, आपको, पंडित जी को श्रावण मास के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कई बार देखा गया है, नॉर्मल रूटीन में तो ये देखा गया है कि श्रावण मास स्टार्ट होता है, वो जो नक्षत्र पड़ता है श्रावण का, इसलिए उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है। या ये नक्षत्र कल पड़ा था कि अगले जो श्रावण मास की पूर्णिमा पड़ेगी, जिस दिन राखी होगी उस दिन पड़ेगा, थोड़ा ये बताइए। और दूसरी चीज ये बताइए कि कई बार देखा गया है कि श्रावण मास में 8-9 सोमवार आते हैं, और नॉर्मली 4-5 सोमवार पड़ते हैं वैसे, लेकिन कई बार 8 या 9 सोमवार भी आते हैं उसके बीच में, राखी और श्रावण मास के प्रथम सोमवार के बीच में। इसका क्या कारण है? जी जी मुझे लगता है लास्ट ईयर यही हुआ था ना। हाँ, लास्ट ईयर जो है 2 श्रावण पड़े थे, उसमें अधिक मास हुआ था। पहले मैं उसी के बारे में बता देता हूँ कि प्रत्येक वर्ष जो होता है उसमें आप देखेंगे कि 11 दिन और 3 घटी और 48 पल ये कम होता है हर वर्षों में। तो आप देखेंगे हर तीसरे वर्ष अर्थात 32 महीने और 15 दिन पे अधिक मास आ जाता है।
जैसे हमारे यहाँ 12 मास है, वैसे वो अधिक मास है। तो आपने पिछले वर्ष देखा होगा कि श्रावण जो है 2 हो गए थे, 15 दिन शुद्ध थे, फिर उसके बाद वाले शुद्ध और बीच में अधिक मास आ गया था। ऐसी परंपरा थी। तो वह एक गणित है, इस प्रकार से हमारे यहाँ कैलकुलेशंस किए जाते हैं। तो हर वर्ष जो 365 दिन है उसमें 11 दिन 3 घटी और 48 पल कम होते हैं। तो फिर हम उसको काउंट करते हैं तो 32 महीने और 15 दिन के बाद आप देखेंगे अधिक मास हो जाता है। इसलिए पिछली बार जो है वो 8 सोमवार जो है हमें प्राप्त हो गए थे, लेकिन हर वर्ष जो है वो सोमवार 4, और इस बार सबसे अच्छी बात है कि 5 सोमवार हमें प्राप्त होते हैं। और जो अंत में जो पूर्णिमा पड़ेगी श्रावण की, वहाँ पर जो श्रवण नक्षत्र आएगा, इसलिए भी यहाँ पर जो है यह मास जो है वो श्रावण मास का होता है। और आप जब भी देखेंगे तो यह श्रावण से श्रावण की जो वेला है वह कल भी पड़ी है, क्योंकि शाम को लगा है श्रावण, और आज भी आप प्रातः देख लेंगे तो श्रवण नक्षत्र ही हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमें देखना होगा। हमें पूरी आशा है कि डॉक्टर साहब आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा और आप खुश भी होंगे। जी, हम पंडित जी बात कर रहे थे कि किस प्रकार से व्रत रखा जाए। हाँ, सबसे अच्छी बात है संकल्पम इति व्रतः। जी, ये जो व्रत है वो एक संकल्प है। आपने कोई नियम ले लिया, कोई सिद्धांत लिया है अपने जीवन में कि आज मैं पूरे दिन भूखा रहूंगा, भगवान शिव की आराधना करूंगा, यह आपका व्रत हो गया। अब आप भूखे रहने जा रहे हैं तो वो उपवास हो गया। उप अर्थात होता है अप्रोच, अत्यंत निकट। भगवान के अत्यंत निकट कब होंगे? जब आपके पास सांसारिक वस्तुएं अंतःकरण में नहीं होगी, अर्थात आप भूखे रहेंगे। तो भूखे जब रहते हैं तो सांसारिक बंधन हमारे अंदर नहीं होता, तो हम भगवान की पूजाओं के लिए संलग्न हो जाते हैं। इसलिए वहाँ आप वास करेंगे जी। भगवान तक पहुंच के फिर आप वास करेंगे तो उपवास हो गया। और आपने सुबह से अगर कोई नियम ले लिया कि आज सोमवार के दिन मैं भगवान की सेवा करूंगा जब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, उसके बाद यदि मेरी शक्ति है तो मैं दिन भर व्रत करूंगा, फलाहार रहूंगा। आजकल तो फरियाल भी हो गया है ना, फलाहार से फरियाल हो गया, तो फरियाल भी हो गया है, साबूदाना वगैरह हो गया, और शाम को मैं भोजन लूंगा, जैसी उनकी परंपरा। परंतु सोमवार का जब कोई दिन आता है तो आप अन्न ग्रहण ना करें, क्योंकि श्रावण का अर्थ यही है कि अन्न आपके अंतःकरण में जाना चाहिए, क्योंकि सारा अन्न जो है वो दूषित हो गया है, इसलिए उसको ना जाएं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात बता दी है। वैसे तो मैं करती ही थी, मैं थोड़ा सा फलाहार ले लेती थी, लेकिन पंडित जी आज आपने बता दिया है ना, अब इन्हीं नियमों को पालन करेंगे और शिव जी को खुश करने की पूरा प्रयास करेंगे। शिव जी को हमें तो पता ही नहीं है, बस हमने लिया, रोली लगा दिया, सिंदूर लगा दिया, कुंकू लगा दिया, जो हाथ में आया लगा दिया। लेकिन कई बार जब हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें मना करते हैं कि नहीं, ये नहीं लगाना। क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, वो अगर आप बताएं, उनकी पूजा की अर्चना की विधि बताएं। अब जैसे आप देखेंगे भगवान त्रिनेत्रधारी, त्रियंबकम है ना, तो उनका जो तीसरा नेत्र है वो उर्ग स्वभावी है। तो वहाँ पर जो कंकु होता है वो तामसी गुण का कारक होता है, लाल होता है। सिंदूर भी आप देखेंगे तो वह भी उसका कारक होता है। तो वहाँ पर उसे ना लगाते हुए चंदन लगाया जाता है। आपने देखा होगा भगवान शिव को केवल चंदन, और चंदन की खासियत है कि वो ठंडा होता है, इसलिए भगवान शिव जो है बार बार मूर्छित होते हैं, वह उग्र भी होते हैं, तामसी गुण हैं, उसको हम तमोगुण भी कहते हैं, है ना, जिस प्रकार हम कहेंगे। इसलिए हम महाविष्णु, महाशंकर और महाब्रह्मा की बात करते हैं। तो यहाँ पर भगवान शिव को इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि वह उग्र ना हो जाएं, और चंदन लगाते हैं। गुस्सा भी तो ज्यादा होते हैं, हाँ, ठंडा रखने के लिए, और हमें भी ठंडा होना है तो चंदन का सेवन हमें श्रावण मास में रखना चाहिए। जी जी। एक जो मेरे मन का प्रश्न है, जो मैं कल से बिल्कुल लगातार मन में सोच रही थी, हम ये चाहते हैं कि हम अपने लिए सबसे अच्छा मांगे, लेकिन जब वो हमारे ईश्वर हैं तो वो हम उन्हें भी बहुत ही अच्छा चढ़ाना चाहते हैं। कभी हमारे मन में आता है कि हम उन्हें बहुत ही खूबसूरत से फूल चढ़ाएं, कभी हमारे मन में आता है हम उन्हें मालाएं चढ़ाएं, लेकिन शिव जी के साथ आता है कि कांटे। भाई वो कांटे हमारे भगवान को भी तो चुभेंगे, तो कांटे क्यों चढ़ाएं हम उन्हें? ये इस प्रश्न का जवाब। आप धतूरे की जो चर्चा कर रहे हैं, धतूरा, कहीं यंगस्टर भी ये कहते हैं कि कांटे क्यों चढ़ाया जाए। हाँ, तो सबसे अच्छी बात है कि इस संसार में आयुर्वेद में भी सबसे ठंडा जो पदार्थ होता है वो धतूरा, आकड़ा, बिल पत्र। आप देखेंगे गर्मी जब आती है तो बिल्व का जूस जो होता है ना, रस जो होता है, पिया जाता है, क्योंकि वो आपके पेट की तृष्णा को समाप्त करता है। अब भगवान ने स्वयं विष पिया है, हलाहल पिया है, तो कंठ में वो आ गया है, तो ऐसे ही उनके जीवन के अंदर जो है वो तृष्णा है ही। तो उसको शांत करने के लिए, और खास बात, एक और अच्छी बात है कि पहले जल चढ़ा देते हैं, उसके बाद वो बिल पत्र वगैरह चढ़ाते हैं। लेकिन खास बात यह है कि उसमें धतूरा, बिल पत्र, आंकड़े का पौधा चढ़ा दिया जाए, उसके बाद जल अगर चढ़ा दिया जाए तो वो बड़ा उत्तम हो जाएगा, क्योंकि उसका गुण ही ठंडा है। और जब उन पे पानी डाला जाता है तो उसमें से एक एनर्जी जनरेट होती है, और वहाँ पर जो ठंडापन है
जो आर्द्रता है वो प्रॉपर मात्रा में भगवान को मिलती है, जिससे भगवान आपको दर्शन देने वाले, आपको आपकी कृपा करने वाले, आपके दुखों को दूर करने वाले बनते हैं। ये एक प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, ये मैंने पढ़ा हुआ है। आज मेरे मन को तो शांति मिल गई है, क्योंकि मैं जब भी चढ़ाती थी भगवान को, वो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भगवान को कांटे क्यों चढ़ा रही हूँ, भाई हमारे हाथ में चुभ रहे हैं, भगवान को भी तो चुभेंगे। तो कहीं ना कहीं मन में एक शंका थी, वो अब दूर हो चुकी है। सावन के महीने में 3 प्रकार के व्रत जो सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। सावन सोमवार का जो उपवास हुआ, फिर 16 सोमवार का भी रखते हैं, फिर प्रदोष व्रत भी रखते हैं। तो कौन सा उपवास सबसे ज़्यादा फलकारी है? कौन सा उपवास करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं? क्या सभी एक साथ रख लेना चाहिए? विषय में अगर व्रत की जब हम बात करते हैं तो व्रत कई प्रकार के होते हैं, उसमें से पर्व अलग है, त्यौहार अलग है। एक प्रकार से ये हमारा पर्व भी है। श्रावण मास अपने आप में पर्व है। अब इसमें यदि हमें जो इच्छाएं रखनी है, उस इच्छा के अनुरूप हमें व्रत रखना होता है। एक तो हम साधारण रूप से सामान्य व्रत करते हैं, तो उसमें हम सोमवार का व्रत कर लेते हैं। दूसरा, जब हम अगर हमें कोई इच्छा है या हमारे ऊपर कोई घोर संकट आ गया है, तो हमने देखा होगा संकष्टी सोमवार होता है, संकट सोमवार जिसको हम कहते हैं, वो किया जाता है। और आप देखेंगे 16 सोमवार, यदि पुत्र की प्राप्ति करना हो, अच्छे वर की प्राप्ति करना हो, तो हम यहाँ पर 16 सोमवार करते हैं। अब हम ध्यान रखें कि यह जो व्रत है वो मार्गशीर्ष और कार्तिक में लिया जाता है और श्रावण में भी लिया जाता है जी। ये भी बात है। तो अब श्रावण का जो प्रथम सोमवार होगा, यहाँ से आप 16 सोमवार करेंगे और 17वें सोमवार में आप उसका उद्यापन करेंगे। और यह प्रक्रिया यदि आप अपनाते हैं तो 3 वर्षों तक ये प्रक्रिया चलती है। अच्छा। हाँ, 3 वर्षों तक ये प्रक्रिया चलेगी, सबकी, संकट सोमवार की भी, 16 सोमवार की भी और ये सोमवार। ठीक। हाँ, जितना आप कर सके, 5 वर्ष, 11 वर्ष। प्रदोष, प्रदोष काल की बात होती है, जो आप ये देखेंगे जिस समय त्रयोदशी तिथि होगी, तो आपके सायंकाल में आपकी तिथि होनी चाहिए। कौन सी? मध्याह्न के बाद जब वो सायंकाल आता है, इसको प्रदोष व्यापनी तिथि बोलते हैं। उस समय यदि प्रदोष पड़ जाए, अर्थात 2 बजे भी अगर त्रयोदशी आ गई, तो उसको प्रदोष व्रत कहते हैं। और वह भी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। तो ये इस प्रकार के 4 व्रत होते हैं। और प्रदोष व्रत यदि आपने लिया है तो श्रावण से श्रावण, अर्थात पूरे वर्ष भर वो व्रत चलता है, करना पड़ेगा जी। बहुत अच्छा। हम जब तीज त्योहार आते हैं, उपवास रखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हम जाते हैं मंदिर। किन मंदिरों में जाया जाए जिससे कि सारी मनोकामनाएं पूर्ण होकर फलीभूत हों, और कौन से मंदिर जाने से भगवान शिव बाबा जो वो प्रसन्न होंगे? क्योंकि हमारे तो चारों तरफ बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं, तो हमारे जो भक्तजन हैं वो कहाँ जाएं? सबसे अच्छी बात है कि यदि आप अपने पास में कोई ज्योतिर्लिंग हो जी, है ना, ओंकारेश्वर हो, ममलेश्वर हो, महाकालेश्वर हो, सोमनाथ हो, भीमाशंकर हो, हमारे पास में यदि ज्योतिर्लिंग होता है तो श्रावण में आप रोज जाएं। रोज ना जाते हो तो कम से कम सोमवार आप पहुँचे, या श्रावण में एक बार वहाँ पर जाना चाहिए। और भगवान शिव की यदि नर्मदेश्वर है, जिसको बाणलिंग भी कहा जाता है, आप वहाँ पर जाकर भी अपनी पूजा कर सकते हैं। मंदिर जाने का खास यही होता है कि जब हम जल चढ़ाते हैं तो वो सही मात्रा में एक अच्छे स्थान पर पहुँच जाता है। तो वो अच्छे स्थान में पहुंचेगा, इसलिए मंदिर पर हम जाएंगे। या अपने घर में भी भगवान शिवलिंग है यदि हमारे पास, और यदि हम नहीं जा पा रहे हैं तो हमारे घर में भी वहाँ पर हम पूजा करेंगे, तो ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा। जी 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 जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है, शिखा इंदौर से। स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। मुझे पूछना था हाँ जी, कि जो महिलाएं बिना पति के तीर्थ करने जाती हैं, उनके तीर्थ लगते हैं कि नहीं लगते? ये बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, क्योंकि महिलाओं को कहा जाता है ना, भाई पतिदेव के साथ ही जाओ, नहीं तो तीर्थ नहीं लगेगा। जी, आपका प्रश्न मैं आपसे बिल्कुल सहमति रखती हूँ। जी, आप तो स्वरूप यदि हम देखेंगे अर्धनारीश्वर जी, आधा अंग जो है स्त्री का है प्रभु का, और आधा अंग पुरुष का है। तो यदि वो दोनों जाएंगे तो ही वो पूर्ण फल प्राप्त होता है। और यदि अकेली अगर जाती है तो आधा ही फल मिलेगा, और आधा ना मिलते हुए ऐसा कहा जाता है कि जो पुरुष है वो जड़ रूप है, और स्त्री जो है प्रकृति है। जब तक जड़ और प्रकृति का संबंध समावेश ना होता है तब तक उस फल की पूर्णतः प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो प्रयास करें कि हम लोग जोड़े से ही जाएं, पति पत्नी साथ में जाएं, और साथ में दर्शन करें, साथ में पूजन करें। और स्त्री जो है अगर यदि है और पति नहीं पहुंच पा रहा है तो फिर भी वहाँ पर एक सुपारी अपने पल्लों में बांध के फिर पूजा करे तो वो श्रेष्ठ होगा। जी, ठीक है। तो पतिदेव को छोड़ के कहीं पर भी नहीं जाना है, पतिदेव के साथ में जाइए, पूर्ण फल प्राप्त कीजिए। हमें आशा है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान भोले की हमने पूजा की, हमेशा ऐसा होता है जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, हमने हाथ लिया और वो हमने आचमन कर लिया, वो कितना सार्थक है, क्यों करना चाहिए, उसका क्या महत्व है?
प्राचीन समय की परंपराएं हैं कि जल को वैसे निर्माल्यम न स्पर्शयेत, निर्माल्य को स्पर्श भी नहीं किया जाता है। हाँ जी। और जैसे भगवान शिव पे यदि कोई पदार्थ टच भी हो गया है तो वो निर्माल्य हो गया, अब वो किसी उपयोग नहीं है। नहीं। बिलपत्र चढ़ जाए, जल चढ़ जाए, वो उपयोग का नहीं है, अब वो विष्ठा रूप हो गया है। तो अब वो चला जाएगा, नाली में वो चले जाएगा, अपने स्थान पे पहुंच जाएगा, उसको पीना नहीं चाहिए, कायदे से ये कहा जाता है। अब प्राचीन समय में कुछ लिंग हुआ करते थे, जैसे प्राकृतिक शिवलिंग होते थे, बाढ़ शिवलिंग होते थे, स्वर्ण शिवलिंग होते थे, पारस शिवलिंग होते थे, जिनका जल पिया जा सकता था। या वहाँ पर जो है शिवलिंग है तो वह त्रय शिवलिंग है या 2 शिवलिंग मिले हों तो उनका ही जल पिया जाता है। लेकिन अब आने वाले समय में ऐसा शिवलिंग नहीं होते थे, तो हमारे शास्त्रों में वर्जित ही कर दिया है कि उसके जल को नहीं पीना चाहिए। यदि आप पीते हैं तो उसको चांडाल आदि योनियों में आपको प्राप्ति होगी, शास्त्र का मत है। समझाया आपने। और मुझे लगता है कि जो भी हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे प्रश्न तो अभी भी हैं मन में, लेकिन फिर भी हम पंडित जी को फिर बुलाएंगे, फिर इनसे बहुत सारे प्रश्न करेंगे। अभी समय की थोड़ी कमी है। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी।